हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ शेंगा पोड़ी। इसे पीनट पोड़ी भी बोलते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो स्टफिंग है पूरा एंड तक है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए आप फटाफट शेंगा पोड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। शेंगा पोड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं मूंगफली। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो बड़ा वाला मूंगफली है, तो इसी मूंगफली का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो जो छोटा वाला रहता है आप चाहे तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मूंगफली लिया है। तो आप चलते हैं इसे रोस्ट करने के प्रोसेस में। मूंगफली को बढ़िया सा रोस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही यहाँ पे पैन अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं पीनट। तो एक साथ में जितना बैठ सकता है ना उतना हमें यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा मूंगफली को अच्छे से डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसे 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लेना है। तब तक भूने जब तक इसके ऊपर बढ़िया सा ब्राउनिश कलर दिखे, यानी इसके ऊपर जो चीटे दिखते हैं ना उससे वो बढ़िया सा दिखे। और हमें यहाँ पे एकदम बढ़िया सा रोस्ट कर लेना है, पूरा अंदर तक ये बढ़िया सा रोस्ट हो जाए। तब तक हमें यहाँ पे इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेना है ताकि जो हीट है एकदम बराबर मात्रा में सबको अच्छे से मिल जाए और जो पीनट्स है अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा चलाते हुए इसे मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मूंगफली है वो बढ़िया सा रोस्ट हो चुका है और इसके ऊपर भी बढ़िया सा कलर दिखने लगा है। तो इस स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है और इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। तब तक हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो हम यहाँ पे पोली के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मिक्सिंग बाउल लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2.5 कप गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी में हम डाल देते हैं 1.5 चम्मच बेसन। बेसन डालने से जो पोली है बहुत ही खस्ता बनती है। और इसी में हम डाल देते हैं 2 छोटे चम्मच तेल। स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथों से जो तेल है वो अच्छे से रगड़ रगड़ के मिक्स कर लेना है। आटे में तेल और बेसन डालने से जो पोली बनेगी वो बहुत ही खस्ता बनती है, यानी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो इसलिए आप यहाँ पे जरूर ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम नॉर्मल पानी डाल देते हैं और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली चपाती के लिए आटा गूंथते हैं ना, उससे थोड़ा सा ही कड़क आटा गूंथ कर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आटे को भी अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आटा है वो एकदम परफेक्ट है, ना ही ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज्यादा हार्ड है। तो इसी कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ पे आटे को अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लेना है। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा तेल और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, यानी इसे एक बार अच्छे से नीड कर लेते हैं ताकि जो आटा है और भी थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाए और हमारी जो पोली है वो एकदम खस्ता बन जाए। अब हम यहाँ पे इसे कवर कर लेते हैं और इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम चलते हैं मूंगफली की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे जो मूंगफली है अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम यहाँ पे जो मूंगफली है इसका स्किन निकाल देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने रगड़ रगड़ के इसका स्किन निकाल दे रही हूँ। आप चाहे तो इसके बहुत सारे मेथड से आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पीनट्स का स्किन अच्छे से निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पीनट्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अब चलते हैं इसे क्रश करने के प्रोसेस में। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। इसमें हम डाल देते हैं रोस्टेड पीनट्स। तो यहाँ पे मैंने एक साथ में ही सारे पीनट्स को अच्छे से डाल दिया है। अब हम जार का ढक्कन अच्छे से लगा देते हैं और इसका एक दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 कप गुड़ और यहाँ पे मैंने जितना मूंगफली लिया था उतना ही यहाँ पे मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं या फिर आप इसे कम भी कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पे गुड़ और पीनट पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा पीस लेना है ताकि गुड़ और पीनट पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे हम रुक रुक के चला लेना है ताकि ये बढ़िया सा मिक्स हो जाए। तो हम यहाँ पे इसे फिर से एक मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है और इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे हमें यहाँ पे फाइन पाउडर ही बनाकर तैयार कर लेना है, नहीं तो ये अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा दरदरा रहा तो हम जो शेंगा पोली बनाएंगे वो फट जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये सारे पीनट पाउडर और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए यहाँ पे इसका बाइंडिंग भी एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये थोड़ा सा बाइंड भी हो रहा है। तो इसके बाद हम इसमें फ्लेवर्स के लिए डाल देते हैं 1 चम्मच इलायची पाउडर और साथ में ही डाल देते हैं 1/4 चम्मच नटमेग पाउडर यानी जायफल का पाउडर डाल देते हैं और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
जब भी हम कोई भी स्वीट बनाते वक्त गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें थोड़ा सा ही जायफल का पाउडर डाल देने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इलायची और जायफल पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा सा बाइंड के लिए इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच पिघला हुआ घी। आप चाहे तो यहाँ पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर घी का इस्तेमाल करते हैं तो जो शेंगा पोली बनेगी वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे हम घी को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे ये थोड़ा सा बाइंडिंग परफेक्टली बन चुका है। अगर आपको और भी ज्यादा थोड़ा सा मिक्सचर गीला चाहिए तो आप इसमें और भी थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे मिक्सचर रेडी है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे आटा भी एकदम परफेक्टली सॉफ्ट है, तो इसे फिर से एक बार अच्छे से गूंद लेते हैं। अब इस स्टेज पे इसके लुई बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली चपाती के लिए लुई बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा ही छोटा लुई बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक लुई अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पे ये दूसरा लुई भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एक लुई लिया है, इसे हम सूखे आटे में थोड़ा सा डिप कर लेते हैं और जैसे हम कटोरी बनाते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे मैंने कटोरी शेप दिया है। अब इसके ऊपर हम ये मिक्सचर को अच्छे से डाल देते हैं और इसे अच्छे से सील कर लेते हैं ऊपर की तरफ। जैसे हम स्टफिंग पराठा वगैरह बनाते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पे हमें इसे बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो ऊपर आटा है इसे निकाल सकते हैं या फिर इसे एक साइड में अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर सूखा आटा डाल देते हैं और इसे हाथों से ही थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं ताकि इस अंदर की जो स्टफिंग है वो पूरी तरीके से एकदम बराबर मात्रा में अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब इसे हम अच्छे से बेल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे जैसे हम चपाती बेलते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे इसे अच्छे से बेल लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है और ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। शेंगा पोली बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टफिंग है वो पूरा एंड तक है और इसका थिकनेस भी बहुत ज्यादा मोटा नहीं है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे इसे अच्छे से बेल लेना है। तो इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं और अब चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने पैन को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और तेल के बाद इसके ऊपर हम डाल देते हैं शेंगा पोली। तो हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसे 2 मिनट के बाद इसे पलट देना है। इसे पलटने से पहले इसके ऊपर हम तेल डाल देते हैं और तेल को भी अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से पलट देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो पोली है कितना बढ़िया सा फूल चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो स्टफिंग है पूरा एंड तक है और ये बढ़िया सा फूल भी चुकी है। तो ऐसे ही शेंगा पोली खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो हम यहाँ पे इसे दोनों साइड से पलट पलट के अच्छे से सेक लेना है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छे से सेक लेना है। तो यहाँ पे हमारी एक शेंगा पोली बढ़िया सा सेक चुके हैं। तो इसे एक प्लेट में अच्छे से निकाल देते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा शेंगा पोली बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से दूसरा लुई लिया है, इसे हम सूखे आटे में थोड़ा सा डिप कर लेते हैं और इसकी एक कटोरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। या फिर आप चाहे तो इस तरीके से यहाँ पे सेकंड मेथड है, जैसे हम पूरी बेलते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पे हमें थोड़ा सा बेल लेना है और इसे हम हाथ में इसे रख देते हैं और इसके ऊपर हम स्टफिंग डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले कटोरी शेप में बताया स्टफिंग डालना और यहाँ पे ये पूरी जैसा बेल के भी बताया। जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से स्टफिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग को अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से सील कर देते हैं, यानी जो साइड का आटा है इसे इकट्ठा कर लेना है ऊपर की तरफ। अब इसके बाद इसके ऊपर फिर से हम सूखा आटा डाल देते हैं और इसे अच्छे से बेल लेना है। बेलने से पहले इसे हाथों से थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं ताकि अंदर की स्टफिंग सारे एंड तक अच्छे से फैल जाए। अब इस स्टेज पे हम इसे अच्छे से बेल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि जो स्टफिंग बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर में बनाएंगे। इससे हमारी जो शेंगा पोली है वो नहीं फटेगी। और जो शेंगा पोली है जितना हम आटा लेते हैं ना, उतना ही हमें यहाँ पे स्टफिंग की क्वांटिटी लेना है। इससे शेंगा पोली खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है और यहाँ पे हमारी ये सेकंड शेंगा पोली भी एकदम परफेक्टली बनके तैयार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टफिंग है पूरा एंड तक निकल के आ चुका है और यहाँ पे ये दिखने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी दिखने लगा है। तो अब चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। अब हम यहाँ पे फिर से थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और इसके ऊपर हम डाल देते हैं शेंगा पोली और इसे बढ़िया सा पलट पलट के अच्छे से सेक लेना है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि मीडियम फ्लेम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसे पलट पलट के अच्छे से सेक लेना है। पलटने से पहले यहाँ पे ये ऊपर वाली साइड है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से पलट देते हैं। आप चाहे तो ये ऊपर वाली साइड है, इसके ऊपर भी तेल लगा सकते हैं और इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है।
और ये देखिए यहाँ पे ये सेकंड पोली भी बढ़िया सा फूल चुकी है। तो ऐसे फूली हुई पोली खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमारे सेकंड शेंगा पोली भी बनके तैयार है। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम बाकी की शेंगा पोली को अच्छे से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी शेंगा पोली को अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है और साथ ही साथ इसका जो स्टफिंग है पूरा एंड तक फैल चुका है। तो इस तरीके से शेंगा पोली खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अगर आप ऐसे गरम पोली खाओ या फिर ठंडा पोली खाओ, इसके ऊपर बढ़िया सा घी डालो और खाओ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये सबको बहुत पसंद आता है। अगर आप ट्रैवल के लिए बना रहे तो आप यहाँ पे इसे 7 से 8 दिन तक भी इसे रख सकते हैं और इसके ऊपर घी डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।